नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। लौट आया हूँ और एक बड़े आईपीओ के साथ जिसका मुझे खुद यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। इस आईपीओ की अगर मैं बात करूँ तो 2020 के सभी बड़ी आईपीओस में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हमें दिखाई देता है, जो है यूटीआई एएमसी। देखिए दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक बड़ा यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर हमें दिखाई देता है। और एचडीएफसी एएमसी जो आप सभी को पता है, एक पॉपुलर स्टॉक्स जो अभी मार्केट में लिस्टेड है और उसे आने वाले दिनों में ये आईपीओ टक्कर दे सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी शानदार है। पहले भी मैंने इस पर डिटेल एनालिसिस कर दी थी, आज और शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे दूंगा। तो 29 सितंबर को ये आईपीओ आ रहा है दोस्तों। 2150 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ ये हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, यूटीआई म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये अपने मतलब इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मुझे दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम, मतलब जितने एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ एयूएम हमें सबसे बड़ी कंपनी ये दिखाई देती है। आपको बता दूं तो 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम को ये मैनेज करती है, कंप्राइजिंग इक्विटी, हाइब्रिड इनकम, लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड एज ऑफ सितंबर 2019 की अगर मैं बात करूं। देखिए, आपको बता दूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में यूटीआई म्यूचुअल फंड सबसे हमें लीड पे दिखाई देता है। उसके बाद हमें एक बड़ी लिस्ट दिखाई देती है, तो इस पर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ 29 सितंबर को यहां पर खुलने जा रहा है, जो 1 अक्टूबर तक हमें दिखाई देगा। और बुक बिल्ट इशू टाइप हमें दिखाई दे रहा है, जो करीबन 2160 करोड़ का ओवरऑल आईपीओ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स पर ये आएगा। जो आईपीओ की अगर मैं एक शेयर की बात करूं तो 552 से लेके 556 तक इसका इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। मार्केट लॉट की अगर बात करूं तो एक लॉट में आपको 27 शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और बीएसई और एनएसई दोनों जगह पर इसकी लिस्टिंग हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बात करूं इसके टेंटेटिव टाइमलाइन की तो देखिए, 29 सितंबर को यह आईपीओ ओपन हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर तक मार्केट में खुला रहेगा। 7 अक्टूबर को ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका फाइनलाइजेशन हमें दिखाई देगा। जो भी अगर जिसको आईपीओ नहीं लगा तो उनके लिए यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ रिफंड 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करूं आपके डीमैट अकाउंट में तो 9 अक्टूबर को आपको दिखाई देंगे। आईपीओ शेयर लिस्टिंग डेट की बात करूं तो 12 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हमें दिखाई देगी। बात करते हैं लॉट साइज की, तो देखिए मिनिमम एक लॉट कोई भी यहाँ पर निवेशक लगा सकता है, और मैक्सिमम रिटेल निवेशक की अगर बात करूं तो 13 लॉट मतलब 2 लाख तक का निवेश कर सकता है, हमेशा आप लोगों को बताता हूं। और एक लॉट की बात करूं तो 15,000 का एक लॉट होगा हमेशा की तरह। बात करते हैं दोस्तों कोटा की, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिटेल अलोकेशन काफी ज्यादा है तो आपको आईपीओ लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और वही बात 35% का अलोकेशन हमें दिखाई दे रहा है रिटेल कैटेगरी की। अगर मैं बात करूं क्यूआईबी की बात करूं, जो 2 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं क्यूआईबी और एनआईआई की, तो 50 और 15% की हमें यहां पर कोटा दिखाई दे रहा है, अलोकेशन दिखाई दे रहा है। तो रिटेल निवेशकों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा मैं मान के चल सकता हूं, क्योंकि अलोकेशन काफी शानदार है, काफी ज्यादा है, और आईपीओ लगने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस काफी ज्यादा आपको बन जाते हैं। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, टोटल एसेट हो, रेवेन्यू हो और प्रॉफिट अंडर मैनेजमेंट हो, पिछले 3 साल से ज्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और एसेट हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू काफी डाउन हमें पिछले 2 साल से दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है अगर आईपीओ के जरिए अच्छा खासा फंड यहां पर रेस कर लेती है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी काफी शानदार है और एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड इसे मान के मैं चलता हूं मार्केट में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पिछले 55 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, एक वेल पॉपुलर ब्रांड हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप सभी को जैसे पता है, आईपीओ के जरिए जो अप्रोच है दोस्तों रिटेल निवेशकों का, और क्यूआईबी हो,
NIIs हो, इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हमें दिखने को मिला। अगर मैं केमकॉम की बात करूं, अगर मैं कैंप्स IPO की बात करूं और अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं, गेन की बात करूं, तो रूट मोबाइल ऐप हो, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो, चाहे रोजरी बायोटेक हो, तो 100% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन हमें दिखने को मिला। तो उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक इस IPO के यहाँ पर इंटरेस्टेड हमें दिखाई देंगे और उसका इम्पैक्ट हमें इसके लिस्टिंग गेन पे दिखाई देगा। ओवरऑल कंपनी काफ़ी शानदार है। बाकी पैरामीटर और बाकी लिस्टिंग गेन कितना होगा, मैं इसका ओवरव्यू हमेशा की तरह आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सारे लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दो जिन्हें आप पहचानते हो, जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, क्योंकि सभी को इस IPO का पता चल सके। वन ऑफ द बेस्ट IPO ये 2020 का हो सकता है, तो सभी लोग इसका यहाँ पर इंतजार करें और IPO में बीड लगाना बिल्कुल ना भूले। तो मेरी एनालिसिस थी, ये मेरा ओवरव्यू था, रिसर्च थी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस IPO में आप निवेश करना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।